Good morning, 7th class. Already previously we have read this chapter and you all have understand also. आप लोगों ने ये चैप्टर रीड आउट भी कर लिया और समझ भी लिया. व्हाट वाज द चैप्टर? आवर एनवायरनमेंट. ठीक है, इसके अंदर अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स. बिकॉज हम लोग प्रीवियसली क्या कर चुके हैं? एक्सरसाइज कर चुके हैं. तो टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. नेम द 4 रिलिम्स ऑफ द अर्थ. 4 रिलिम्स, अर्थ की 4 रिलिम्स बतानी है. सो टेक आउट द पेज नंबर 90. सो टेक आउट द पेज नंबर 90. हेयर एटमॉस्फेयर, वेरी शॉर्ट का फर्स्ट आंसर एटमॉस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर, वेरी शॉर्ट का फर्स्ट. लिथोस्फेयर, वेरी शॉर्ट का फर्स्ट ये भी. एंड बायोस्फेयर, वेरी शॉर्ट का फर्स्ट. ठीक है, ये 4 रिलेम्स हो गए. ओके, नाउ प्रोसीड टू सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? टेक आउट द पेज नंबर 92. पेज नंबर 92 निकालेंगे. यहाँ पे इकोसिस्टम क्या है हमें ये बताना है. यहाँ पे 92 पे एक हेडिंग दे रखी है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर एक हेडिंग दे रखी है. उसी बायोस्फीयर वाले पैराग्राफ के अंदर सेकेंड लाइन देखेंगे. द बायोस्फीयर मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. यहाँ से लेके द बायोस्फीयर से लेके 4th लाइन इकोसिस्टम जो दे रखा है वहाँ तक आप मार्क करेंगे. और ये आपका वेरी शॉर्ट का सेकेंड आंसर है. ठीक है, ये वेरी शॉर्ट का सेकेंड आंसर है. ओके, नाउ प्रोसीड टू थर्ड क्वेश्चन. गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर की इम्पोर्टेंस बतानी है. तो आप हम लोग कौन सा पेज निकालेंगे? 91. सो टेक आउट द पेज नंबर 91. यहाँ पे पेज नंबर 91 के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है. सेकंड पैराग्राफ देखेंगे. सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन देखेंगे आप. ट्रोपोस्फेयर इज़ द बॉटमोस्ट लेयर. यहाँ से लेके यहाँ ट्रोपोस्फेयर से लेके आपको अक्कर हेयर तक, सेकंड लाइन से लेके 4th लाइन तक अक्कर हेयर तक आपको मार्क करना. और ये आपका वेरी शॉर्ट का थर्ड आंसर है. ठीक है, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4th. डिफाइन वाटर साइकिल. सो टेक आउट द पेज नंबर 91 अगेन. 91 निकालेंगे. इसके अंदर 91 पेज नंबर में देखेंगे हाइड्रोस्फीयर एक हेडिंग दे रखी है. हाइड्रोस्फीयर हेडिंग दे रखी है. हाइड्रोस्फीयर वाले के अंदर ही आप देखेंगे 6th लाइन के अंदर यहाँ पे दे रखा है वाटर इज़ इन अ कंटिन्यूस मूवमेंट. 6th लाइन से लेके 7th लाइन देखेंगे. उसी के जस्ट नीचे वाली वाटर साइकिल जहाँ तक दे रखा है वहाँ तक आप मार्क करेंगे. ये आपका वेरी शॉर्ट का 4th आंसर है. ठीक है, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ आर ओशियन यूजफुल टू ह्यूमन्स? अगेन टेक आउट द पेज नंबर 91. हेयर अगेन टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर. यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर हेडिंग दे रखी है. इसकी सेकेंड लास्ट लाइन देखेंगे. इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरीड ऑन इन ओशियंस. ये इसका वेरी शॉर्ट का 5th आंसर है. ठीक है, इंटरनेशनल से लेके ओशियंस तक ये वेरी शॉर्ट का 5th आंसर है. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड. नाउ विल डू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ओके, what is the first question? What is the difference between natural environment and human environment? Human environment और natural environment में difference बताएंगे. टेक आउट द पेज नंबर 89 पेज नंबर निकालेंगे. यहाँ पे देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स. यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आप देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ के अंदर नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ. फिजिकल एनवायरनमेंट comprises the non-living और abiotic components like land, water and air. यहाँ तक आपका ये वेरी शॉर्ट का फर्स्ट डिफरेंस हो गया. ठीक है, सेकंड जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर लिखना है. सेकंड जो है ह्यूमन एनवायरनमेंट में. तो आप मैन मेड को काट के यहाँ पे ह्यूमन लिख देंगे. वैसे मैन मेड भी लिख सकते हैं बट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपके ह्यूमन दिया हुआ है तो आप यहाँ लिखेंगे ह्यूमन. तो यहाँ से आप मार्क करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट से लेके विच दे लीव तक. ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का फर्स्ट आंसर हो गया. ये दोनों की डिफरेंस ये आपको नेचुरल के अंदर लिखना है और ये आपको ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर लिखना है. ठीक है, नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? सो टेक आउट द पेज नंबर 94. ये पेज नंबर 94 पे है एटमॉस्फेयर.
एटमॉस्फेयर अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। ये आपका शॉर्ट का सेकेंड आंसर है, ठीक है, ये आपके शॉर्ट का सेकेंड आंसर है। वोकेबलरी के अंदर दे रखा है ना, एटमॉस्फेयर अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग इज नोन एज एटमॉस्फेयर। इसके अंदर आगे आप लिख सकते हो इज नोन एज एटमॉस्फेयर, नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके, ये आपका शॉर्ट का सेकेंड आंसर हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन लिथोस्फीयर। अगेन टेक आउट द पेज नंबर 94। यहाँ पे दे रखा है शॉर्ट का थर्ड आंसर, लिथोस्फीयर अ सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ द क्रस्ट एंड आउटर मेंटल इज नोन एज लिथोस्फीयर। इसको आप कंप्लीट कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर लिखा है ना इज नोन एज एटमॉस्फेयर, इसके अंदर भी आप इज नोन एज लिथोस्फीयर। ये आपका शॉर्ट का थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। Now proceed to next question. What is the next question? How is biosphere important for the substances of human life? Take out the page number 94. 94 के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे रीड एंड रिफ्लेक्ट के अंदर लास्ट जो पॉइंट दे रखा है उसमें बायोस्फीयर इज़ द नैरो कंटेंट जोन, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट तक, इसको आप पूरे को मार्क करेंगे। ये आपका शॉर्ट का फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है, ये शॉर्ट का फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। अगेन टेक आउट द पेज नंबर 94। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोस्फीयर दे रखा है वोकेबलरी के अंदर, यहाँ से आप मार्क करेंगे द वाटरी लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्लूड्स वाटर वेपर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। इसको आप इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते नहीं, यू हैव टू राइट। ओके, आपको ये सभी में लिखना है, लिथोस्फीयर में भी, हाइड्रोस्फीयर में भी और एटमॉस्फेयर में भी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे ही आपको सब में लिखना है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट का फिफ्थ आंसर हो गया। ओके, नाउ वील डू दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। First question, discuss how plants and animals are depend on each other in their distinct physical environment. So take out the page number 89. 89 निकालेंगे पेज नंबर। यहाँ पे एक हेडिंग दे रखी है इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर जो फर्स्ट पैराग्राफ नहीं और सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन देखेंगे, द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑब्टेन्ड, यहाँ से द फिजिकल से लेके यहाँ सर्वाइवल जहाँ तक लास्ट पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपको मार्क करना है। ये लॉन्ग का फर्स्ट आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ तक। आफ्टर दैट टेक आउट द पेज नंबर 90, वहाँ पे भी आपको मार्क करना है पेज नंबर 90 पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट जस्ट पेपर टर्न करते ही आपको दिखेगा फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लैंड, यहाँ से लेके ये जहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट तक, ये पूरा आपको मार्क करना है, ठीक है। ये लॉन्ग का फर्स्ट आंसर है, ये लॉन्ग का फर्स्ट आंसर है, ये आपको पूरा मार्क करना है। 89 से लेके पेज नंबर 90 तक आपका लॉन्ग का फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो रहा है। ओके, नाउ वील डू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द मॉडर्न वर्ल्ड कॉजेज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। सो टेक आउट द पेज नंबर 92। पेज नंबर 92 पे आपका सेकेंड का लॉन्ग का आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एनवायरनमेंट दे रखा है, आप सभी को दिख रहा है पेज नंबर 92 पे ह्यूमन एनवायरनमेंट दे रखा है। यहाँ पे जो ह्यूमन एनवायरनमेंट हेडिंग है जस्ट उसी के नीचे वाली लाइन से आप मार्क करेंगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन क्रिएशन फ्रॉम हेयर टू हेयर ग्लोबल वार्मिंग। ये पूरा पैराग्राफ आपको मार्क करना है, ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ आपको मार्क करना है। ये लॉन्ग का सेकेंड आंसर है। ओके, ये लॉन्ग का सेकेंड आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। सो टेक आउट द पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 निकालेंगे, ठीक है। पेज नंबर 90 पे आप यहाँ पे एक हेडिंग देख रहे होंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट? The natural environment comprises all living and non-living things which form the four realms of the earth। ठीक है, ये यहाँ तक आपको मार्क करना है। ये लॉन्ग का थर्ड आंसर मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में आपको मार्क करना है एटमॉस्फेयर। फर्स्ट में आप लिखेंगे एटमॉस्फेयर, फर्स्ट नंबर 1 डालेंगे इसके अंदर, नंबर 1 डाल के यहाँ से मार्क करेंगे। इट इज़ द गैसियस लेयर,
यहाँ से लेके एकदम लास्ट या 91 पेज नंबर पे आप फर्स्ट लाइन देख रहे होंगे, नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यहाँ तक आपको ये मार्क करना है, एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, सेकंड नंबर डालेंगे हाइड्रोस्फीयर। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर से लेके कहाँ से, हाइड्रोस्फीयर से लेके आइस कैप्स ऑफ ग्लेशियर्स, मतलब 6 लाइन तक आपको पूरा लिखना है, 6 लाइन तक आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, ये यहाँ तक आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में लिखना है। लॉन्ग का थर्ड आंसर है ये, ठीक है। आफ्टर दैट लिथोस्फीयर, यहाँ थर्ड नंबर डालेंगे और फिर लिखेंगे लिथोस्फीयर। उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट लाइन द वर्ड लिथो हैज़ बीन डिराइव्ड से लेके 4th लाइन अर्थ तक आपको लिखना है, ठीक है, ये यहाँ तक लिखना है। आफ्टर दैट पेपर टर्न करेंगे, पेज नंबर 92 निकालेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है लिथोस्फीयर से, फिर से फर्स्ट लाइन से लिथोस्फीयर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट से लेके यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप तक, ये आपका लॉन्ग का थर्ड आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर, बायोस्फीयर हेडिंग डालेंगे 4th नंबर लिख के। उसके बाद में फर्स्ट लाइन इट इज़ नैरो कंटेंट जोन, ये वाला लिख के एग्जिस्ट तक लिखेंगे, ठीक है, एग्जिस्ट तक लिखेंगे। आफ्टर दैट ये वाला भी लिखेंगे आप, द बायोस्फीयर मेक्स द अर्थ यूनिक से लेके इकोसिस्टम तक, दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट। फिर यहाँ पे ये प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट टूगेदर से लेके रिसाइकल तक, ये लॉन्ग का थर्ड आंसर है, ठीक है। ये लॉन्ग का थर्ड आंसर पूरा कंप्लीट हो गया है, ये लॉन्ग का थर्ड आंसर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन सम पॉलिसीज फॉर वर्किंग टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टेक आउट द पेज नंबर 94, 94 के अंदर आपको क्या मार्क करना है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके अंदर दे रखा है ना, तो आप लोगों को ये वाले पॉइंट सारे मार्क करने हैं, ये सारे 1 2 3 4 एंड 5, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, ये लॉन्ग का आपका 4th आंसर है। आपको बस यहाँ तक ही लिखना है, ओनली पॉइंट्स यू हैव टू राइट, सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये आपका लॉन्ग का 4th का आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, डू पेंटिंग हेल्प्स अस इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द पास्ट, हाउ डू पेंटिंग हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट, ये आपको मैं करवाऊँगी और ये अभी मैं आपको रीड आउट करके बताऊंगी, ओके। हेयर पेंटिंग हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, देयर आर these instruction painting which have detailed out every single feature. These paintings give us the awareness of the times period, the style, the texture, etc. Painting also gives us the idea about our cultural heritage. ये आपका 5th का लॉन्ग का आंसर है, ये आपके लॉन्ग का 5th का आंसर है, चैप्टर नंबर 11 का, ओके 7th क्लास, ये आपका आंसर है लॉन्ग का 5th का, ओके। नाउ योर क्वेश्चन आंसर है ऑल्सो कंप्लीटेड, यू हैव डन योर एक्सरसाइज, वोकेबलरी, fill-ups, each and everything, and today what you have got, question answer, very short and long question answer, that you have to do it in your notebook and you have to learn also, okay. Thank you.